एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था। एक दिन उसे किसी काम से दूसरे शहर जाना था। अगली सुबह वह शहर जाने के लिए अपने घर से निकला। रास्ते में उसे एक जंगल से होकर जाना पड़ा। जब वह जंगल से बाहर आया तो शाम हो चुकी थी। वह शहर में प्रवेश करने के लिए पूरा रास्ता तय कर चुका था। उसे एक नदी पार करनी थी, लेकिन शहर का गेट, जो नदी के दूसरी तरफ था, सूर्यास्त के बाद बंद हो जाता था और सूर्यास्त होने ही वाला था। वह आदमी नदी पार करने का रास्ता ढूंढने के लिए इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर एक नाव वाले पर पड़ी, जो नदी के किनारे यात्रियों का इंतजार कर रहा था। वह आदमी जल्दी से नाव में चढ़ गया और नाविक से उसे जल्दी से दूसरी तरफ ले जाने के लिए कहा, ताकि वह गेट बंद होने से पहले नदी के उस पार पहुंच सके। उसी समय एक बौद्ध भिक्षु भी नाव में चढ़ा। वह भी नदी पार करके नदी के दूसरे किनारे पर जाना चाहता था। जैसे ही वे दोनों नाव में बैठे, नाविक ने नाव चलाना शुरू कर दिया। नदी बड़ी थी और दूसरी ओर पहुंचने में कुछ समय लगने वाला था। सूरज ढलते देख वह आदमी धैर्य खोने लगा। उसने नाव वाले से कहा, मित्र, नाव थोड़ी तेजी से चलाओ, क्योंकि सूरज ढलते ही शहर का गेट बंद हो जाएगा और मैं शहर के अंदर नहीं जा पाऊंगा। नाविक ने कहा, सर, मैं पहले से ही अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं, मैं इससे तेज नहीं जा सकता। लेकिन वह आदमी संतुष्ट नहीं हुआ और नाविक पर तेजी से नाव चलाने के लिए दबाव डालता रहा। इस बीच साधु उस आदमी की अधीरता को देखकर शांति से भोजन कर रहा था। उसने उस आदमी से कहा, मेरे मित्र, अधीर मत हो और नाव वाले को तेजी से चलने के लिए मजबूर मत करो। मैं भी उस शहर में जा रहा हूं, चिंता मत करो, धैर्य रखो, हम समय पर शहर पहुंच जाएंगे। आदमी ने आश्चर्य से साधु की ओर देखा। उसे समझ नहीं आया कि धीरे धीरे जाना बेहतर कैसे होगा। वैसे भी कुछ समय बाद वे नदी के दूसरी तरफ पहुंच गए, लेकिन शहर के गेट तक पहुंचने के लिए अभी भी कुछ दूरी तय करनी थी। आदमी ने नाव से छलांग लगा दी। वह नाव से बाहर निकला और टाउन गेट की ओर भागने लगा, लेकिन जल्दबाजी में वह एक पत्थर से टकरा गया और जमीन पर गिर गया, जिसकी वजह से वह बुरी तरह घायल हो गया। उसके चेहरे पर चोट लग गई और खून बहने लगा। उसके घुटने में भी गंभीर चोट लग गई, जिसके कारण वह अब चल भी नहीं पा रहा था। वह आदमी कुछ देर तक वहीं लेटा रहा। साधु ने उस व्यक्ति को खड़ा होने में मदद की। उसने अपने कपड़े से उस व्यक्ति के मुंह से निकल रहे खून को साफ किया और उसे पीने के लिए पानी दिया। उस व्यक्ति को कुछ राहत मिली। साधु से मदद मिलने के बाद भी वह खड़ा नहीं हो पा रहा था। इसी बीच शहर का गेट बंद होने लगा। उस व्यक्ति के पास असहाय होकर साधु को देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। साधु उसे एक पास के गांव में ले गया। वहां उसके साथ प्राथमिक उपचार किया गया और भोजन दिया गया। खाना खाने के लिए जब वे रात को एक साथ बैठे तो भिक्षु ने कहा, मेरे दोस्त, यही कारण है कि मैंने तुम्हें धैर्य रखने और जल्दबाजी न करने की सलाह दी थी। यदि तुमने धीमा, स्थिर दृष्टिकोण अपनाया होता तो तुम समय से शहर में पहुंच गए होते। कभी कभी तुरंत सफलता की तलाश असफलता और निराशा का कारण बन जाती है। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। लोग अक्सर अपने जीवन में तुरंत सफलता की इच्छा रखते हैं, लेकिन इस भाग दौड़ में वे अक्सर लड़खड़ा जाते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचने में असफल हो जाते हैं। वास्तव में सफलता के लिए अधीरता से बचना जरूरी है। अधीरता की भावना हमें भ्रमित कर देती है और वास्तविकता से दूर ले जाती है। हमें यह समझना चाहिए कि सफलता एक प्रक्रिया है जिसमें धैर्य, निरंतरता और समर्पण की आवश्यकता होती है। हमें नकारात्मकता से बचकर सकारात्मक मनोभाव रखना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। धैर्यवान होना और अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहना हमें कामयाबी तक पहुंचाता है। जीवन के रास्ते में हमें समस्याओं और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें अधीरता की भावना से बचकर समस्याओं का सामना करना चाहिए। हर चुनौती का सामना करने के लिए हमें अपनी क्षमता पर विश्वास करना चाहिए और अपने आप को सकारात्मक रखना चाहिए। धैर्य, समर्पण और परिश्रम से हम सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इसी तरह सफलता के लिए निरंतरता भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें लगातार प्रयास करना चाहिए और कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। जीवन में हमें बहुत सी अड़चनें और संघर्षों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कभी निराश नहीं होना चाहिए। यदि हम निरंतरता बनाए रखते हैं तो हम सफलता को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। समर्पण भी सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण गुण है। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए और हमारे काम को मेहनत से करना चाहिए। समर्पण के साथ हम अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं और सफलता का आनंद उठा सकते हैं। इस प्रकार धैर्य, निरंतरता और समर्पण सफलता के लिए महत्वपूर्ण गुण हैं। हमें इन गुणों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इनका पालन करना चाहिए। सफलता का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन हम अपने धैर्य,
निरंतरता और समर्पण के साथ सफलता को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।